नमस्कार दोस्तों, अब हम लोग लेनिन की नई आर्थिक नीतियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जो लेनिन थे वो एक कुशल चिंतक तथा व्यवहारिक राजनीतिज्ञ थे, लेकिन उनकी जो योजनाएं थी, जो कुछ योजनाएं लोगों को या जनता को पसंद नहीं आई, जिसके कारण रूस के अंतर्गत लेनिन का बहुत ही विरोध हुआ। लेकिन लेनिन का जो सोच था वो पूरे विश्व के अंदर समाजवाद और साम्यवाद की स्थापना करना चाहते थे, लेकिन विश्व के अन्य देशों के साथ साथ रूस के अंदर ही कुछ एक दल ऐसे थे जो इनका ये विरोध करते थे। लेकिन इस विरोध के बाद 1921 ईस्वी में उन्होंने नई आर्थिक नीति का गठन किया। नई आर्थिक नीति के तहत एक तरीके से उन्होंने किसानों से जबरन कर वसूली बंद कर दिया। उनकी नई आर्थिक नीति के अंतर्गत किसानों के द्वारा जो जबरदस्ती में कर वसूली किया जाता था, जिसके कारण किसान पूरे के पूरे खेत को जला दिया करते थे और देश के अंदर भुखमरी फैल जाती थी, जिससे लेनिन ने तुरंत क्या किया, उस नीति में बदलाव किया और किसानों को एक कर को निश्चित कर दिया गया और उतना ही कर उनसे लिया जाता था। बाकी के अनाज के ऊपर वो किसानों का अधिकार हुआ करता था, जिससे वो अपने अनाज का किसी भी प्रकार का प्रयोग कर सकते थे। उसके बाद संविधान के आधार पर जमीन देश की होती थी। जो उन्होंने नई नीति बनाई थी उसके आधार पे जो रूस की जितनी भी जमीन है या जो भी भूभाग है वो देश की होती थी, लेकिन वो किसानों को उसके ऊपर अनाज उपज के लिए दे दिया जाता था और किसानों का ही उस पर अधिकार माना जाता था, जिसके कारण क्या हो गया, किसान वर्ग खुश हो गया और फसलों का उत्पादन अच्छे से किया जाने लगा, जिसके कारण उसकी आर्थिक स्थिति में रूस की सुधार होना प्रारंभ हो गया। उद्योगों का विकेंद्रीकरण, जो वहां पे उद्योग स्थापित किए गए थे उन सभी उद्योगों का उन्होंने राष्ट्रीयकरण किया। राष्ट्रीयकरण के दौरान जितने भी बड़े उद्योग थे वो सरकार के तहत हो जाते थे, यानी किसी निजी व्यक्ति का उस पर अधिकार नहीं होता था। लेकिन जिन उद्योगों में मजदूरों की संख्या या हम कह सकते हैं कार्य करने वालों की संख्या 20 से कम हुआ करती थी, वो उद्योग धंधे व्यक्तिगत होते थे। या हम ये कह सकते हैं कि कुटीर उद्योग और लघु उद्योग तो व्यक्तियों के अपने पर्सनल हो सकते थे, लेकिन जितने भी बड़े उद्योग थे उस पे सरकार का कब्जा होता था। जैसे कि मान लीजिए बैंक हो गया, या फिर रेल मार्ग हो गया, वायुयान हो गया, या किसी भी प्रकार का जो भी उद्योग होता था, बड़े बड़े कारखाने, कुछ भी, उस पे सरकार का अधिकार हुआ करता था। उसके बाद औद्योगिकरण को बढ़ावा, कि जार के समय में औद्योगिकरण के विकास के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया था, लेकिन 1921 के बाद रूस के अंतर्गत औद्योगिकरण के ऊपर बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ा, यानी कि उसको बढ़ावा दिया गया। देश के अंतर्गत जितने भी, जैसे देश के अंतर्गत व्यक्तिगत संपत्ति को समाप्त करना, देश के अंदर जो बहुत बड़े बड़े पूंजीपति थे, कुलीन थे, जो जार के शासन के समय राजा के रिश्तेदार थे या पृष्ठ थे, या चर्च की जितनी भी संपत्ति थी, यानी व्यक्तिगत संपत्ति को उन्होंने समाप्त कर दिया और जितनी भी संपत्ति थी वो सभी की सभी संपत्ति देश की हुआ करती थी और जनता की हुआ करती थी, यानी किसी भी व्यक्ति के पास आवश्यकता से अधिक धन और संपत्ति कोई भी व्यक्ति नहीं रख सकता था। उसके बाद राजकीय बीमा एजेंसियों की स्थापना, उन्होंने देश के अंदर राज्य के द्वारा निर्धारित सरकारी एजेंसियों को बीमा करने के लिए नियुक्ति किया, जिससे जो व्यक्ति अपना जीवन का बीमा करवाते हैं या किसी भी प्रकार का बीमा करते हैं तो उनका पैसा सुरक्षित रहेगा, वो किसी भी प्रकार से डूब नहीं सकता। सभी स्तरों पर बैंक खोलना, फिर लेनिन ने सभी स्तरों पे बैंक खोलने की व्यवस्था की, जैसे कि मान लीजिए ग्रामीण स्तर पे हो गया, शहरी स्तर पे हो गया, बड़े स्तर पे हो गया, यानी सभी विभागों के स्तर पे बैंकों की स्थापना भी करना प्रारंभ कर दिया।